जलवर में मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने इंतहाई एक घिनौना बयान दिया। इंतखाबात में सियासी जमातों को टारगेट किया जाता है, लेकिन कांग्रेस को टारगेट करते हुए मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार में आ जाएगी तो मुल्क की पूरी ज़मीनें, मुल्क की पूरी संपत्ति, मुल्क के पूरा सोना मुसलमानों के हवाले कर दिया जाएगा। ये इंतहाई घिनौना जवाब है। शायद प्राइम मिनिस्टर शिकस्त के खौफ से बुखलाहट में आ गए हैं और ये 224 वज़ीर-ए-आज़म को विदा करने का साल है। नरेंद्र मोदी की सियासत का ख़ात्मे का साल है और नरेंद्र मोदी सरवाइव नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत भी अगर बनती है तो नरेंद्र मोदी अब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। मुल्क की हवाएं कुछ इसी तरह चल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो शख्स 10 साल रह चुका है, क्या वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से वाकिफ़ नहीं है? क्या वो रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से वाकिफ़ नहीं है कि मुसलमानों की इस वक्त मुल्क में क्या पोजीशन है और 75 साल में उनको क्या मिला है? माशी तौर पर, समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर मुसलमान दलित भाइयों से ज़्यादा बिछड़ा हुआ है और मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पूरे ख़जाने मुसलमानों को दे देगी। तो कांग्रेस के पीरियड में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस मुसलमानों को दिल खोल कर कुछ दी है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चीख कर ये कह रही है। तो ये एक समझिए कि पोलराइज़ करने की कोशिश है और पूरे मुल्क में पोलराइजेशन की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बाकी के जो 6 फेस बचे हुए हैं उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुल्क की आवाम समझ गई है कि 10 साला इनका इख्तिदार सिवाय मंदिर, मस्जिद, मुसलमान पाकिस्तान से ख़बरस्तान, शमशान घाट, 80-20 ऐसे नारों में घूमता रहा। अब ये नारे नहीं चल रहे हैं। नारे तो समझिए कि साहब तरक्की के, विकास के, करप्शन के और फिर इलेक्ट्रल बाउंड का जिस तरह से लूट इन्होंने मचाई। ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सीतारामन के शौहर ने जो बात कही कि इट्स ए वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के ताल्लुक़ से जो बात उन्होंने कही है और दुनिया लिख भी रही है कि ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है कि रुश्वत लेकर इन्होंने ठेके दिए हैं। ये बात आवाम के समझ में आ गई है। अब हिंदू, मुसलमान या फिर समझिए कि साहब शमशान, ख़बरस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, टोपी, ये नहीं चलेगा। लोग तरक्की के नाम पर वोट देंगे और जो हिंदुस्तान का एक मोहब्बत का सोशल फैब्रिक था, वो सोशल फैब्रिक रिटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जो बचे हुए 6 फेस हैं उसमें ये समझिए कि पोलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन सब जगह इनकी सूरत हाल ख़राब है। मोदी की विदाई का टाइम आ गया है। मोदी फिर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म भी कर ले तो भी मोदी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे। ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है और जो गोदी मीडिया उनके पीछे भाग रहा है उसको भी समझने की ज़रूरत है कि अब मोदी का वक्त पूरा हो गया, मोदी की सियासत भी पूरी हो गई, मोदी शाह की विदाई का वक्त आ चुका है। तो ये जो बयान है 10 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने के बाद सच्चर कमेटी से अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात कुछ और नहीं है। इसका हम शदीद समझिए कि इसको मज़म्मत करते हैं इस बयान की और इंसाफ होना चाहिए। तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ होना चाहिए। सब कुछ मुसलमानों को मिलना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं सबके साथ इंसाफ हो। ऐसी हुकूमत मुल्क में आए जो तरक्की की राह पर मुल्क को लेकर चले। शुक्रिया।